में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिनका शिफ्ट अभी नहीं हुआ है, जिनका फेजेज अभी नहीं आया है, अभी उनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है रेलवे की तरफ से, तो वो लोग अभी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि इस बार ग्रुप डी में किसी न किसी तरीक़ा से सिलेक्शन लेना है। और हम इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से सारा 22 अगस्त को जितना भी शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ है एनालिसिस उसका कर लेते हैं। 22 अगस्त को ऑल शिफ्ट का ऑल क्वेश्चन, वो चाहे तो जीके पोर्शन हो, चाहे तो रीजनिंग हो, चाहे तो मैथ हो, चाहे तो साइंस हो, कोई भी पोर्शन हो, सभी पोर्शन का ऑल क्वेश्चन को देख रहे। 22 अगस्त को ऑल शिफ्ट का ऑल क्वेश्चन एनालिसिस हम लोग करेंगे। इसके आधार पर आप अपना आंसर केवल मिला लीजिएगा कि कौन सा आंसर आप मार के आए हैं और यहाँ कौन सा आंसर आपका सही है। ये फुल एनालिसिस है या किसी भी प्रकार के त्रुटिहीन है। और अगर क्वेश्चन में कुछ संख्यात्मक मान में अगर थोड़ा सा इधर उधर त्रुटि होता है तो उसका सुधार स्वयं कर लेंगे, क्योंकि मैथ में संख्यात्मक त्रुटि थोड़ा बहुत मिल सकता है आपको। हो सकता है कि प्रारूप वही हो लेकिन संख्या अलग वहाँ आया हो, यहाँ अलग अलग हो, तो उसको आप मिला लीजिएगा। बाकी देखते हैं 22 अगस्त के ऑल शिफ्ट के ऑल क्वेश्चन का एनालिसिस। चलते पहला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो है वो त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म से संबंधित होता है वो त्रिपिटक होता है। ऑप्शन में किसी भी प्रकार ए बी सी डी में किसी में भी दिया हुआ होगा, त्रिपिटक संबंधित है। एक माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 और एक किरण इसके माध्यम से गुजरती है तो इसकी चाल ज्ञात करना था। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अगर आप मार के आए हैं तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुई थी। जीएसटी से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था 22 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में। ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम कर रहे हैं। इसी में तीनों शिफ्ट है, इसमें फर्स्ट शिफ्ट पहले कर लेते हैं। तो जीएसटी की शुरुआत भारत में 1 जुलाई 2017 को किया गया था। क्लियर? जो आंसर ऑप्शन में होगा अगर ये मार के आए हैं तो सही होगा। मूल की प्रकृति क्या है? यदि द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है, अगर कोई द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है जो x² - 4x + 49 = 0 है, तो उसकी मूल प्रकृति आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो मूल प्रकृति क्या होगा वो आप खुद ज्ञात कर लेंगे। फूल के किस भाग में जनन कोशिका, यह सुधार कर लेंगे, जनन कोशिका पाई जाती है? तो या तो स्त्री केसर में या पुंग केसर में जनन कोशिका पाया जाता है। पुष्प का 2 ही भाग होता है, स्त्री केसर जिसको गाइनोशियम और एंड्रोशियम। अगर ऑप्शन में दोनों होगा तो दोनों आंसर हो जाएगा, कोई एक होगा तो कोई एक आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है, उसे कहा जाता है संघवाद की संज्ञा दिया गया है। ऑप्शन में संघवाद होगा तो वो आंसर आपका सही हो जाएगा। आयत के क्षेत्रफल दिया हुआ था, लंबाई दिया हुआ था, आपको चौड़ाई ज्ञात करना था। लंबाई गुने चौड़ाई के आधार पर इसको आप निकाल लेंगे, जो भी चौड़ाई का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए जिससे बनने वाला प्रतिबिंब सामान्य होना चाहिए, वास्तविक और उल्टा होना चाहिए। तो वक्रता केंद्र पर अगर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब समान होगा, जैसा वस्तु होगा वैसा प्रतिबिंब होगा, समान प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होगा। तो वक्रता केंद्र पर रखने पर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, मेघालय के गारो जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बांग्ला त्योहार गारो जनजाति के द्वारा मेघालय में मनाया जाता है। कोई त्रिभुज दिया हुआ था जिसका 2 कोण 60 डिग्री था और एक कोण 60 डिग्री और दूसरा कोण 80 डिग्री था। तो तीसरा कोण का मान आपको निकालना था। तीनों कोणों का मान 180 डिग्री का होता है। 8 से 14 140, यानी कि 40 डिग्री आपका तीसरा कोण का मान आ जाएगा। क्लियर? न्यूलैंड की तालिका में पहला और अंतिम तत्व कौन सा था? ये क्वेश्चन दोहराया हुआ था। पहला में भी फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट दिन यह भी क्वेश्चन पूछ चुका था। न्यूलैंड का पहला और अंतिम तत्व, पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम था। दोनों में से कोई एक अगर होगा कि पहला ही केवल पूछ रहा था कि अंतिम पूछ रहा था कि दोनों पूछ रहा था, तो पहला हाइड्रोजन है और अंतिम थोरियम होता है। राज्य में प्रमुख विधि संबंधी जो सलाह देता है वो कौन देता है? तो महाधिवक्ता, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। तो आपसे ये पूछ रहा था महाधिवक्ता के बारे में कि महाधिवक्ता की चर्चा किस अनुच्छेद में है?
तो भी आप आंसर मिला लेंगे। 165 अनुच्छेद में किया गया है। अगला है पिता की आयु पुत्री की आयु का 3 गुना। और जो अभी शिफ्ट में एग्जाम नहीं दिए हैं वो भी इस एनालिसिस को देखते चलेंगे, ताकि आप जब क्वेश्चन रिपीट होगा आगे चल के, क्वेश्चन हर देखिए अभी से ही रिपीट होना शुरू हो गया तो रिपीट निश्चित तौर पर होगा, तो वो भी एनालिसिस को देखते चलेंगे। जिनका शिफ्ट अभी नहीं शुरू हुआ है, जिनका एग्जाम अभी शुरू होना है, तो वो भी इस एनालिसिस को देखते चलेंगे। एक मैथ था, पिता की आयु पुत्री की आयु का 3 गुना है और 10 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु निकालना था, वर्तमान आयु निकालना था। निकाल लेंगे इस आधार पर। आंकड़ा आपका दिया हुआ है। हो सकता है कि इस आंकड़ा में, संख्यात्मक आंकड़ा में हो सकता है हेर फेर बदला बदली हो गया होगा, लेकिन वहां आपका क्या था वो आप खुद देख के आए होंगे, तो उसको यहां मिला लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन का प्रारूप यही था। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। क्षारीय मार के आए हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर अधातु के बारे में पूछ रहा है तो अधातु की ऑक्साइड जो होती है ना वो अम्लीय होती है। अ से अम्लीय याद रखेंगे और एक छट जाएगा धातु, धातु वाला क्या हो जाएगा? क्षारीय। अम्लीय क्षारीय में से छाट लेंगे। धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था और देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन होगा, जो भी ऑप्शन होगा उसका सही हो जाएगा। अगर दोनों भी होगा तब पर भी सही हो जाएगा। अगला है, 2 ट्रेन की लंबाई दिया हुआ था 120 मीटर और 140 मीटर, एक दूसरे को 10 सेकंड में क्रॉस कर रहा था। अपेक्षित गति का मान पूछ रहा था, निकाल लीजिए आप। एक किरण दो माध्यम ए और बी से क्रमशः इतना और इतना मीटर पर सेकेंड की चाल से गुजरती है। ए के संबंध में बी का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? ए के संबंध में बी का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? तो 2 गुने 10 टू द पावर 8 बटा 2.25 गुने 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, 2 बट्टा 2.25 हो जाएगा। तो आंसर आपका 0.888 के रूप में दिया हुआ होगा। क्लियर? या इसी को अगर हटा दीजिएगा तो इन्फिनिटी भी रख सकते हैं, तो इसको रख सकते हैं आप 8 गुने 10 टू द पावर 3 माइनस के रूप में आप इसको कर सकते हैं। क्लियर? छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? झारखंड में है। देखिए एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ था और चतुर्भुज का विकर्ण भी आपको दिया हुआ था, H1 भी दिया हुआ था और H2 भी दिया हुआ था। आपको क्षेत्रफल पूछ रहा था, एरिया पूछ रहा था। Fe2O3 प्लस 2Al को अगर 2Fe प्लस Al2O3 तो क्या यहाँ ज्ञात होगा? तो यहाँ जो ज्ञात होगा वह हीट के रूप में ऊष्मा ज्ञात होगा। भाट के जगह पर आपसे पूछ रहा था कि क्या होगा, तो ऊष्मा होगा। आगे है, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटी रोजगार किस योजना में दिया जाता है? तो मनरेगा में दिया गया है। मनरेगा आपका आंसर सही हो जाएगा। 1.24 पर रेकरिंग है। या तो आंकड़ा देखिए ये होगा या तो आंकड़ा ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा, इसको भिन्न में बदलना था। क्लियर? 23वां नंबर क्वेश्चन है कि आमाशय में HCl होता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। इसमें आपको सही कथन खोजना था कि कौन सा सही कथन है। और दूसरा कथन है आमाशय में HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। कौन सा सही हो जाएगा? तो HCl जो होता है आमाशय में पाया जाता है और भोजन के लिए पाचन का काम करता है। तो कथन 1 जो होगा आपका आंसर वो सही हो जाएगा। क्लियर? भरोसा योजना किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए लागू किया गया? तेलंगाना सरकार के द्वारा भरोसा योजना को लागू किया गया है महिलाओं के लिए। विक्रय मूल्य दिया हुआ था 140 रुपया, हानि दिया हुआ था 30%, क्रय मूल्य निकालना था और उस क्रय मूल्य पर 5% का लाभ दिया हुआ था। 5% के लाभ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना था। क्लियर? समझ गए? ऑटोसोम गुणसूत्र के जोड़ी की संख्या कितनी होती है? तब 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है और एक जोड़ा जो होता है वह सेक्स क्रोमोसोम होता है। क्लियर? गुणसूत्र होता है। एक जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वो सेक्स गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है। RRB रूरल रीजनल बैंक अधिनियम कब लागू हुआ था? 1967 में लागू हुआ था। क्लियर? हालांकि RRB की स्थापना जो हुई थी वह
2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ था, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम जो लागू हुआ था वो 1976 ईस्वी को लागू हुआ था। क्लियर। आगे है, एक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना था। वोल्ट दिया हुआ था 5 वोल्ट का है, धारा दिया हुआ था 5 मिली एम्पियर है। यहां पर ध्यान देंगे, मिली एम्पियर के रूप में दिया हुआ है, मिली एम्पियर के रूप में दिया हुआ है। तो आपसे प्रतिरोध का मान पूछ रहा था। क्लियर। प्रतिरोध का मान पूछ रहा था। V बराबर होता है IR, V बराबर IR के रूप में दिया हुआ था। इस आधार पर इसको निकालेंगे तो V का मान V के जगह पर 5 रख देंगे, I का मान आपको 5 मिली एम्पियर दिया हुआ था, 5 मिली एम्पियर के रूप में। क्लियर है। गुने 1000 और R। क्लियर। अब 1000 बट्टा में है, इसको मिली में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, यहाँ पे बट्टा में, तो अगुना R हो जाएगा। यहाँ ये वाला चला जाएगा, R बराबर आपका मान इधर चला जाएगा 1000, तो आपका आ जाएगा 1000 ओम के बराबर हो जाएगा। आंसर 1000 ओम होगा। इसका 2 आंकड़ा दिया हुआ था अनुपात के रूप में और x का मान बीच वाला पूछ रहा था, निकाल लेंगे। जब किसी तत्व के ऑक्साइड को फिनोल्फ्थेलीन के साथ मिलाया जाता है तो विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। तत्व कौन सा होगा, वो तत्व मैग्नीशियम तत्व होगा, Mg होगा। जो मार के आए होंगे Mg उनका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। समय दिया हुआ था 2 वर्ष, मूलधन दिया हुआ है 2500 रुपया और रेट आपको 4% साधारण ब्याज का मान आपको निकालना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि भुजा दिया हुआ है, तीनों भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल का मान ज्ञात करने के लिए क्या कहा जाता था। आगे है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है, तो कई लोगों को दिया गया है। अब आपके ऑप्शन में वहां क्या था जो आप खुद मिला लेंगे कि आप कौन मार के आए हैं। यदि रेडियम को एथिल एल्कोहल के साथ, यदि सोडियम को एथिल एल्कोहल के साथ मिलाया जाता तो कौन सी गैस निकलती है। किसी भी धातु को आप जब प्रतिक्रिया कराएंगे एल्कोहल के साथ, एसिड के साथ, अम्ल के साथ, तो ऐसा स्थिति में वह हाइड्रोजन ही मुक्त करेगा। क्लियर। तो हाइड्रोजन आपका सही आंसर हो जाएगा। सही मार के आएंगे हाइड्रोजन तो सही हो जाएगा। 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 5:7, उनके महसा दिया हुआ था 17। संख्या क्या हो जाएगा, संख्या का मान ज्ञात करना था। आगे क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ था। 12वां बॉक्सिंग चैंपियनशिप महिला का हुआ इस्तांबुल में, तुर्की देश में किया गया था। अब आपका ऑप्शन में तुर्की था कि इस्तांबुल था, आप खुद देख लेंगे। तुर्की के इस्तांबुल में हुआ था। आगे है, 2022 में महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में कौन सा खेल का आयोजन हुआ, तो महिला एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन मुंबई और पुणे में किया गया। जो महिला एशियाई चैंपियनशिप ऑप्शन में जो भी ऑप्शन में होगा सही हो जाएगा। किसी शहर की आबादी प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ जाती है। 1 वर्ष में 4% बढ़ जाती है और वर्तमान आबादी 20,000 है, तो 2 वर्ष के बाद आबादी क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे इसको। प्रतिरोध किस बात पर निर्भर नहीं करता है, तो विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता। देखेंगे प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। R बराबर होता है रो L/A। क्लियर। R जो निर्भर करता है वो प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, तार के लंबाई पर, और तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। जिस ऑप्शन में होगा मार के आए होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विघात समीकरण क्या होगा, यदि एक मूल दिया हुआ है इतना और दूसरा मूल दिया हुआ है इतना, तो इसका द्विघात समीकरण का मान निकालना है या द्विघात समीकरण निकालना है। 30 का 40% का 70% x दिया हुआ है, तो x का 30% क्या होगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। यदि 100 ओम के तार को एक वृत्त में मोड़ा जाता है, 100 ओम का रेसिस्टेंस है, ये तार कितना है, 100 ओम का रेसिस्टेंस का एक तार है और इसको एक गोलाकार वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो इसके व्यास के सिरों पर समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो देखेंगे जब इसको मोड़ा जाएगा, जब इसको मोड़ दिया जाएगा तो यहां से यहां 2 भाग में यह बढ़ जाता है इस रूप में। अब यहां पर यह जब मोड़ा जाएगा तो 2 हिस्सों में यह यहां से यहां तक के बढ़ जाएगा,
तो एक हिस्सा ऊपर और एक हिस्सा नीचे चला आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहली बात कि 50 इसमें और 50 यहाँ ओम हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? अब इसी को समतुल्य प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2 के तौर पर निकाल लेंगे, बराबर 1/R निकाल लेंगे, तो मान आ जाएगा 25 ओम के बराबर। जो भी 25 ऑप्शन मार के आए होंगे वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 384 है, 432 है और 1200 के लहसा ज्ञात करना था। किस वर्ग के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं? तो 16 वर्ग 16 वाला वर्ग 16 के जितने भी तत्व होते हैं वह सभी ऑक्साइड होते हैं। हमने अभी कहा अम्ल, जितना भी अधातु होता है उसका ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। तो अधातु कहाँ से शुरू होगा? 16 का जितना भी तत्व होगा वो सभी अम्लीय ऑक्साइड वाला होगा, क्योंकि सभी अधातु होता है। क्लियर? आगे है दिया हुआ एक समीकरण, इसका मूल भी दिया हुआ √2, तो दूसरा मूल ज्ञात करना था। फैराडे का नियम के सिद्धांत पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो मार के आए बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा? -1 हो जाएगा। खमीर का उपयोग शराब बनाने में या एल्कोहल के निर्माण में। क्लियर? शराब बनाने में होगा ऑप्शन में, या एल्कोहल के निर्माण में ऑप्शन में होगा। उस धारा का नाम क्या है जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरित होती है? तो प्रेरित धारा उसे कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन दिया हुआ था और समसूत्री विभाजन दिया हुआ था। फिगर कुछ इस तरीका से दिया हुआ था। तो 46 का अर्धसूत्री आधा आधा कर देंगे। अर्धसूत्री विभाजन में मियोसिस में क्या होता है? 23 चला जाता है। पेरेंट सेल ये है, ये पेरेंट है, माता पिता है, और इससे 2 बच्चे, जिसमें 23 के रूप में और 23 के रूप में अर्धसूत्री आधा आधा यह पेरेंट सेल बट जाता है। क्लियर? जब विभाजन होता है तो। और समसूत्री में क्या होता है? पेरेंट सेल जितना होता है उतना ही डॉटर सेल के अंतर्गत चला जाता है। तो 46 इसमें भी, 46 इसमें भी, और विभाजन हो जाएगा। इस रूप में जो मार के आए वो सही हो जाएगा बिल्कुल। 23 अर्धसूत्री होगा, 46 समसूत्री हो जाएगा। क्लियर? क्षार धातुओं को किस वर्ग में रखा जाता है? तो वर्ग 1 के सभी तत्व जो होते हैं, वर्ग 1 के सभी तत्व ऊपर से नीचे की ओर जो क्रम में रखा हुआ रहता है वो वर्ग होता है। तो वर्ग जो है वह 1 के सभी तत्व को क्षार धातु कहा जाता है। क्लियर? और वर्ग 2 के जितने भी तत्व होते हैं ना उसको कहा जाता है क्षार मृदा धातु कहा जाता है। क्लियर? 100 छात्र था जिसका 100 छात्रों का औसत 40 था। यहां पर कर लेंगे औसत। क्या था? औसत 40 था। बाद में पता चला 53 के जगह पर 83 को अंकित कर दिया गया था। सही औसत का मान ज्ञात करना था। क्लियर? एक दिया हुआ था मध्य अनुपाती, एक मूल ये है, दूसरा ये है, इसके बीच मध्य अनुपाती निकालना था आपको। क्या निकालना था? मध्य अनुपाती निकालना था। तो मध्य अनुपाती का सूत्र होता है √AB, मध्य अनुपाती होता है। क्लियर? एक समद्विबाहु त्रिभुज का समान भुजा की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना था। आगे बांध संरक्षण, अब सेकेंड शिफ्ट देख लेंगे। फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो गया, 54 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का रहा, और सेकेंड शिफ्ट में देखेंगे। अब 22 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में देख लेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो बांध संरक्षण समय, बांध संरक्षण के समय क्या चीजें नहीं देखी जाती है? तो साइकोलॉजिकल चीजें जो होती है, मानसिक चीजें, वो नहीं देखी जाती है। जो भी ऑप्शन में आपका होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज्य व्यवस्था जो है वह किस भाग में चर्चा किया गया है? भाग 9 में चर्चा किया गया है। आयरन का अच्छा स्रोत क्या होता? ऑप्शन में था आपका एक गुड़, ऑप्शन में गुड़। इसके अलावा हरी सब्जियां जो है वो आयरन का अच्छा स्रोत होता है। किस में दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है? मछली में दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ऑप्शन में मछली होगा, वो सही हो जाएगा। आगे प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? तो चालक तार के समानुपाती होता है। फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर ρL/A होता है। तो प्रतिरोध जो होता है ना, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। क्लियर है? तो चालक तार की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है।
जो मार के आए होंगे चालक तार का लंबाई सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। संत थॉमस बेसिलिका चर्च, ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट फेज में भी आ चुका है। तमिलनाडु में बेसिलिका चर्च स्थित है। 2022 क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने किसको हराया? इंग्लैंड को हरा के। ये भी ध्यान रखेंगे 2022 क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप कौन जीता है? हमारा देश भारत जीता है। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के जीता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है? तो गीजर आपका ऑप्शन दिया हुआ होगा, सही हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर -20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला दर्पण की फोकल लंबाई आपसे पूछ रहा था, आपका आंसर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, और यह अवतल दर्पण होगा। जैसे ही लंबाई फोकल लंबाई माइनस में आ गया तो अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण का सभी चीज माइनस में होता है। CWG कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के तरफ से उद्घाटन समारोह का ध्वज वाहक कौन रहा? PB सिंधु रही। फ्लोएम का कार्य भोजन का परिवहन करने का होता है। फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का परिवहन करना, जबकि जाइलम का क्या काम होता है? तो जाइलम का होता है जल का संवहन करना। क्लियर। उत्तल लेंस की शक्ति 5 डाईऑप्टर दी हुई थी, अवतल लेंस की शक्ति -3 डाईऑप्टर दी हुई थी, तो संयुक्त लेंस की फोकल लंबाई हो जाएगा आपका आंसर 0.5 मीटर हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या दर्शाता है? तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो होता है ना, वो तर्जनी जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करता है, जबकि जो बीच वाला मध्यमा होता है, मध्यमा जो होता है वो धारा की दिशा की ओर इंडिकेट करता है, और हमारा अंगूठा जो होता है वह बल की दिशा की ओर इंडिकेट करता है। क्लियर। फोर्स के दिशा की ओर इंडिकेट करता है। देखेंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन में जो भी होगा सही हो जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी संबंधित है। जियोमॉर्फोलॉजी होता है भू आकृति विज्ञान। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वह कहां जाती है? उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। वक्रता केंद्र के रास्ते से ही वापस लौट जाएगी। आपका आंसर यही हो जाएगा। आगे है मूलधन दिया हुआ था 1500, समय दिया हुआ था 2 वर्ष, साधारण ब्याज दिया हुआ था 60, और दर आपको निकालना था। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 में है, तो उसका अंतर 54 दिया हुआ था। छोटी संख्या का मान आपसे पूछ रहा था। 144 और 16 का मध्यमानुपाती पूछ रहा था। आपका क्या हो जाएगा मध्यमानुपाती? तो अंडर रूट होता है A × B। क्लियर। तो अंडर रूट 144 × 16 हो जाएगा, तो 12 × 4 12 × 48 इसका सही आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की अनुशंसा स्वर्ण शीर्ष समिति की अनुशंसा के सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। न्यू पेमेंट बैंक किस तरह के फर्म पेमेंट को स्वीकार करता है? अब इस पे क्या ऑप्शन दिया हुआ था, ये ऑप्शन देख लेंगे कि क्या आपका ऑप्शन दिया हुआ था। 11 का प्रथम 12 गुणज का औसत निकालना था। 51 से 100 के बीच सबसे बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग निकालना था आपको। बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किस राज्य ने किया है? MP मध्य प्रदेश। जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे है किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया आपका दिया हुआ था और पूछ रहा था कौन सा अभिक्रिया है, तो यह एक उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण है। उदासीन अभिक्रिया जो भी ऑप्शन में होगा सही मारे होंगे, तो उदासीन अभिक्रिया आपका सही आंसर होगा। पराक्रम दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कौन सा जीव स्लाइडेन एवं स्वान का कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है? विषाणु। हम ये क्वेश्चन बता चुके हैं डिटेल में भी, जब थ्योरिकल बैच लिए थे उसमें भी ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि विषाणु अपवाद होता है स्लाइडेन एवं स्वान के कोशिका सिद्धांत का। प्रोटीन की सजातीय श्रृंखला एल्कीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, कोई भी तीनों में से ऑप्शन होगा तो आपका सही आंसर तीनों हो जाएगा। अब कौन था ऑप्शन आप खुद मिला लेंगे। अगला है कल्याण बंधु है। कल्याण बंधु योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें SC/ST को 10 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दिया जाता है? गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आपका आंसर गुजरात हो जाएगा। विचलन कोण किसके किसके बीच होता है? तो आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण के बीच विचलन कोण होता है।
एक आपका दिया हुआ था द्विघात समीकरण, मूल की प्रकृति ज्ञात करना था, क्या होता है। पीएच मान दिया हुआ था 7, 4, 9, 5, 1, जिसमें से तत्व दिया हुआ था ए, बी, सी, डी और ई, 5 पदार्थ दिया हुआ था। उनके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था, बढ़ता हुआ क्रम में व्यवस्थित करना था। क्लियर है। तो जिसका पीएच मान सबसे कम होता है उसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होता है, जिसका कम होगा पीएच मान उसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान अधिक होता है। तो इस प्रकार से क्रम आपका हो जाएगा सी, उससे बड़ा ए, उससे बड़ा डी, उससे बड़ा बी और सबसे बड़ा ई हो जाएगा। यही क्रम जो भी ऑप्शन में आपका दिया हुआ होगा वही आपका सही हो जाएगा। आगे सिंधु दर्शन उत्सव लद्दाख का उत्सव होता है। उत्तल दर्पण के चित्र में परावर्तक कोण ज्ञात कीजिए। अब उत्तल दर्पण का चित्र दिया हुआ होगा, किसी प्रकार का चित्र दिया हुआ होगा, उसका परावर्तक कोण का मान ज्ञात करना था। तो ऑप्शन नंबर में जो भी 0 डिग्री होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन को उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन के अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद सिलिकॉन का। ऑप्शन में जो भी इस क्रम में दिया हुआ होगा घटते हुए क्रम में वही आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। 51 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर रहा था, 4 दिन बाद 6 आदमी और शामिल हो जाता है काम करने के लिए, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इसको बना के जज कर लेंगे कि कौन सा आप मार के आए हैं, सही मार के आए हैं कि नहीं मार के आए हैं। खाने को जल्दी उबालने के लिए, कोई भी खाना को या जल को जल्दी उबालने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो उसमें NaCl को मिला दिया जाता है तो जल्दी उबल जाता है। क्लियर। हम लोग जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें नमक देते हैं ना, नमक देते हैं तो वह उबलना शुरू हो जाता है और क्वथनांक तक पहुंच जाता है, यानी NaCl जो भी ऑप्शन में होगा सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट का गुण क्या होता है, तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध निम्न होता है और गलनांक उच्च होता है, और एक गुण होता है कि यह पतला होता है। कोई भी ऑप्शन होगा या तीनों का तीनों ऑप्शन होगा, कोई 2 भी ऑप्शन होगा, जो भी ऑप्शन होगा इन तीनों में से सही हो जाएगा। कार्बन C4 क्यों नहीं बनाता है, कार्बन C4 क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है इसको। देखिए कार्बन 6 गो होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6। अब यह अगर इसमें देख लेंगे कि कितना कक्षा इसमें है, तो 2 है और 4, 2 गो कक्षा है। क्लियर। इसमें कक्षा की संख्या 2 है, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा में 4 गो है। क्लियर। तो पॉजिटिव 4 इसलिए नहीं सी होता है क्योंकि यह 4 गो इलेक्ट्रॉन या जब किसी दूसरे को दे देगा संयोग करने के लिए, 8 गो फुलफिल होना चाहिए, तो या तो यह 4 गो किसी से लेगा या अपना वाला 4 गो किसी को देगा। तो 4 गो को देने से बढ़िया है, ज्यादा एनर्जी लगेगा इसको। क्यों, क्योंकि यह न्यूक्लियस वाला कक्षा इसके पास में मौजूद है, यहाँ पे न्यूक्लियस है पास में मौजूद है, तो इसको एनर्जी देने में ज्यादा लगेगा, यहाँ से हटने में किसी दूसरे तत्व को एनर्जी ज्यादा लगेगा। उससे बढ़िया है कि किसी दूसरे से यह संयोग करके इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए C-4 हमेशा बनाता है, ना कि पॉजिटिव 4 बनाता है। तो क्योंकि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। डीसी मोटर का कार्य क्या होता है, आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, इसको मिला लीजिएगा। आगे पृथ्वी के अपर्दन के लिए कौन सा क्रिया होता है, तो इरिप्शन का मतलब होता है अपर्दन, इरिप्शन का मतलब अपर्दन होता है। गोंड जनजाति उत्थान के लिए संशोधन किस राज्य के द्वारा किया गया है, मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। एक समीकरण दिया हुआ था, मूलों का गुणनफल आपको ज्ञात करना था। 2 संख्या का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का दुगना तथा 3 संख्या का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 3 गुना का योग कितना हो जाएगा। हिमालय के किस पौधे में के फूल में एंटीसेप्टिक का गुण पाया जाता है, ऑप्शन के अनुसार आप इसको खुद देख लीजिएगा। मेंडल के नियम आनुवंशिकता पर आधारित है। 3 साड़ी खरीदते समय 2 साड़ी मुफ्त में मिल रहा है, तो छूट कितना मिल रहा है, इसको वो निकालना था आपका। भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है, कुल 6 शास्त्रीय भाषा को शामिल किया जाता है। अब देखेंगे थर्ड शिफ्ट, 22 अगस्त को थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। पादपों में श्वसन होता है किसके द्वारा, अस्टोमाटा के द्वारा, यानी रंध्र। और ये भी अगर ऑप्शन नहीं था, रंध्र नहीं था, तो लेंटिसेल
ये पादप के पत्ती में जो पाया जाता है छिद्र, छोटा छोटा छिद्र जो पाया जाता है, पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, छोटा छोटा जो छिद्र पाया जाता है उसको स्टोमाटा कहा जाता है या रंध्र कहा जाता है। लेकिन तना में जो छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है उसको लेंटिसेल कहा जाता है, और इसके द्वारा भी श्वसन की क्रिया पौधा में होता है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो सही हो जाएगा। सागा दावा किसके लिए? सिक्किम में मनाया जाता है, बौद्धों का त्योहार है, बौद्धों का त्योहार है। मणिपुर का कौन सा गांव 2022 में ODF प्लस गांव हो चुका है? तो दक्षिणी माबुआंग जो गांव है, दक्षिणी माबुआंग गांव ODF प्लस गांव हो चुका है, ODF प्लस गांव हो चुका है। 2 ओम के 2 प्रतिरोध श्रृंखला में 4 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। धारा का मान क्या हो जाएगा? धारा का मान आपसे पूछ रहा था, तो धारा का मान 1 एम्पियर हो जाएगा। 1 एम्पियर जो मार के आए हैं उनका सही हो जाएगा आंसर। आगे है, हेक्सेन का समजातीय क्या होता है? CnH2n+2 के रूप में जो भी आपको दिया हुआ होगा इस फॉर्म में, जैसे एल्केन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा एल्केन। किसे धात्विक गुण ज्यादा पाई जाती है? किस में धात्विक गुण ज्यादा पाई जाती है? तो ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ था? वैसे ऑप्शन में एक कैल्शियम अगर होगा तो कैल्शियम आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। प्रेरित विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और पैरा बैडमिंटन अकादमी भारत में खोला गया है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोला गया है। अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा 60 वर्ष है, सही हो जाएगा 60 वर्ष। समताप मंडल में ओजोन किस लिए उत्तरदायी होता है? तो पराबैंगनी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी तरंग को क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। एक समीकरण दिया हुआ था आपको, रिएक्शन ZnO प्लस CO, रिएक्शन Zn प्लस CO2 कैसी अभिक्रिया है? तो यह एक रेडॉक्स, क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रहा है और अवकरण अभिक्रिया भी हो रहा है, तो यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। पीरियोडिक टेबल में आयनन विभव क्या होता है? तो पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन विभव बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा, बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन विभव का मान घटेगा। क्लियर? ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन विभव घटेगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा। आगे उत्तल दर्पण में दिया हुआ था U बराबर, वस्तु की दूरी दिया हुआ था और मैग्निफिसेंट दिया हुआ था, आवर्धन आपका दिया हुआ था -3 सेंटीमीटर। आपसे प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा -4.5। अनुच्छेद 12 से 35 किस भाषा में है? किस भाग में है? भाग 3 में किया गया है इसकी चर्चा। एथेनॉल एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? तो एस्टर समूह प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। 220 वोल्ट और 12,000 वाट रेटिंग का एक हीटर 4 घंटा प्रतिदिन चलता है, तब 20 दिन में कितनी ऊर्जा की खपत करेगा? क्लियर? आप देख लीजिए, यहाँ वाट में दिया हुआ है 20,000 वाट, तो इसको किलो वाट में बदलेंगे तो 22 किलो वाट गुने 10 दिन चलता है 4 घंटा तक। क्लियर? 22 चौ 88, 880 किलोवाट घंटा आपका आंसर हो जाएगा। कौन डोबेरेनियर त्रिक का उदाहरण इसमें से नहीं है? अब ऑप्शन में आपका किस तरीका से दिया हुआ था वो आप इसको मिलान कर लीजिएगा। प्रिज्म में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा? तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, लेकिन विचलन, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। क्लियर? विचलन सबसे अधिक होता है और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है और विचलन सबसे कम होता है लाल रंग का। इंदिरा गांधी के समय में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्लियर? कोक बोरोक त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है, कोक बोरोक त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है, जो 2022 में कितनी स्थापना दिवस मनाए, कैवी स्थापना दिवस अपना, इस भाषा का कैवी स्थापना दिवस मना? तो 44वीं स्थापना दिवस आपका आंसर सही हो जाएगा। मोनाजाइट किस राज्य में? केरल में।
वृषण मानव शरीर के बाहर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि तापमान के बैलेंस करने के लिए। क्लियर? हमारे शरीर में तापमान होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तापमान, लेकिन हमारे वृषण में टेस्टिस जो होता है, उसमें स्पर्म जो होता है, उसके लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम की जरूरत पड़ती है, यानी लगभग 35 डिग्री सेल्सियस 35.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है उसको। और हमारे शरीर का तापमान 1.5 से 2 डिग्री ज़्यादा होता है, जिसके कारण से वह शरीर के अंदर न रह के शरीर के बाहर होता है। अतः तापमान को बैलेंस करने के लिए ऐसा होता है। प्रति व्यक्ति आय के गणना का सूत्र क्या होता है? तो क्षेत्र में कुल आय जितना हुआ और क्षेत्र की कुल जनसंख्या से भागा दे देने पर प्रति व्यक्ति आय की गणना होती है। इसका फॉर्मूला यही होता है। ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है? बाइबिल है। नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की चर्चा किया गया है? तो ग्राम पंचायत की चर्चा नीति निर्देशक तत्व में किया गया है, वो अनुच्छेद 38 में ग्राम पंचायत की चर्चा किया गया है। क्लियर है? तो आप 38 में नहीं, ग्राम पंचायत की चर्चा अनुच्छेद 40 में किया गया है। कल्याणकारी राज्य की चर्चा 38 में किया गया है, तो ये नहीं, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की चर्चा नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। तो ये हमारे 22 अगस्त का तीनों के तीनों शिफ्ट का फुल एनालिसिस था। और जिनका एग्जाम नहीं भी हुआ है वो भी ये शिफ्ट बार बार कहीं से भी किसी भी माध्यम से, जरूरी नहीं कि हम जो एनालिसिस करते हैं उसी, किसी भी माध्यम से एनालिसिस आपको मिलता है तो वो एनालिसिस आप करते चलेंगे, वीडियो देखते चलेंगे, किसी न किसी का देखते चलेंगे और उसको खुद से भी बार बार रिवीजन करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन निश्चित तौर पर रिपीट होगा। आगे आने वाले एग्जाम के लिए आगे फेजेज में निश्चित तौर पर रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलिए आज की सेवा को देते हैं विराम, फिर मिलेंगे किसी सेट के सॉल्यूशन के साथ या किसी सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए।